पटना में शनिवार को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार विरोधी एकता को एकजुट करने के लिए टाइम टू टाइम दिल्ली का दौरा करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक में जेडीयू कैसे मजबूत होगी इसको लेकर चर्चा हुई है और साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी चुनावों के बाद जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इस बैठक में खुद सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में जेडीयू की राष्ट्रीय राजनीति में क्या रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर गहन चर्चा की गई। इस दौरान बापू सभागार पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों सहित पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा की गई। जनता दल यू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि ललन सिंह को औपचारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2024 को लेकर क्या होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ललन सिंह को दे दी गई है और वो इस मसले पर पूरी बात बताएंगे और आगे क्या होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ललन सिंह को सौंप दी गई है। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे और उसको लेकर वो दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रणनीति बनाएंगे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार ने रामपुर प्रशासन की मदद से समाजवादी को हार दिलाने का काम किया है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया कि ये मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी की मैनपुरी है। यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी मतों से जीत दिलाई है। हम मैनपुरी की जनता का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने धनवार के बरजो मोड़ से धनवार पुनितराय स्टेडियम तक शनिवार को पदयात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में कांग्रेसियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित अन्य कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से पदयात्रा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। आज महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में कमर तोड़ महंगाई कर दी है और देश में नफरत चरम सीमा पर है और संविधान को कुचला जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की घोषणा शनिवार को कर दी गई। इस प्रस्ताव पर आलाकमान ने सहमति जताई है। ये सूची पार्टी के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव, 82 सचिव के अलावा 33 वर्किंग कमेटी और विशेष आमंत्रित सदस्यों में 36 लोगों को शामिल किया गया है। अररिया कॉलेज में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रथम चरण चुनाव के तहत 18 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर मॉक पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों के जरिए ईवीएम मशीन में मॉक पोल किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह अररिया नगर परिषद के निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश चंद्र दिवाकर की देखरेख में मॉक पोल किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में करोड़ों के सोना लूट कांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोना लूट में प्रयुक्त गाड़ी को अपराधियों ने पटना से ही ले जाकर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गाड़ी दानापुर तक ट्रेस हुई। दानापुर के बाद गाड़ी ट्रेस नहीं हो पाई और इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि वह गाड़ी चोरी की थी। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया है।
खबर बगहा के रामनगर से है, जहां गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली मसान नदी के पुल से करीब 40 फीट नीचे रेलिंग तोड़कर गिर गया। ट्रैक्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से चालक की जान बचाई गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से घायल चालक को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की स्थिति गंभीर होने के कारण बेतिया के जीएमसीएच में उसे रेफर कर दिया गया है। बेगूसराय में पटना एसटीएफ की टीम ने भारी मात्रा में हथियार के साथ कार सवार 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से 2 पिस्टल, 4 देसी पिस्तौल, 20 कारतूस, 3 मोबाइल और 1 कार बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों तस्कर मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं, जिसमें अमू कुमार, अजीत कुमार और परमेश्वर गिरी शामिल है। पलामू के रेटवा के दीनानाथ तिवारी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार बिजली की पोल से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साहिबगंज में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज में मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश के नेतृत्व में एक केस में 4 फरार अपराधियों के घरों में ढोल बजाकर गांव वालों को इकट्ठा कर अपराधियों के घरों में नोटिस चिपकाया गया। मामला बता दें आपको कि वर्ष 2016 का है। शनिवार को चित्रगुप्त समाज ने मेयर पद के उम्मीदवार को समर्थन करने को लेकर पटना के 75 वार्डों से आई रिपोर्ट सभी कास्ट संगठनों, सामाजिक संस्थानों, युवा साथियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वार्ड 44 के निवर्तमान पार्षद और मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा को एक मत होकर समर्थन करने का फैसला लिया गया और पटना में रहने वाले सभी मतदाता कायस्थों से अपील की गई कि माला सिन्हा को ही वोट करें। पंजाब के अमृतसर में तैनात हाजीपुर के जवान संजय गोलीबारी में शहीद जवान संजय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शव के पहुंचने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। महनार सीओ रमेश प्रसाद सिंह और प्रभारी थाना अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव ने शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। वहीं महनार बाजार घाट पर शहीद संजय कुमार को अंतिम विदाई दी गई। खबर गोपालगंज से सामने आई है, जहां 20 मजदूरों से भरी ऑटो सोना नदी में पलट गई। हादसा फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की है। बताया जा रहा है कि ऑटो पर 20 महिला और पुरुष मजदूर सवार थे, जो श्रीपुर से अमठा कोल्ड स्टोर पर आलू चुनने जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक अनियंत्रित हो गया और ऑटो सोना नदी में जा गिरी। नवादा के लालदेव वनडे में दोहरा शतक लगाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ धुआंधार पारी खेलकर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। इधर ईशान किशन के घर में दादी सावित्री शर्मा ने मोहल्ले के लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और ईशान किशन के उज्जवल भविष्य की कामना की। लखनऊ के आनंद नगर स्थित समर्पण वृद्धा आश्रम में कई बुजुर्ग रह रहे हैं। अपने घर से दूर इन बुजुर्गों से तो अब कोई अपना मिलने भी नहीं आता है। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ अपने बच्चों को याद न करता हो। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इन्हीं में से एक माँ 46 साल की शशि वाजपेयी भी हैं, जो अपने बच्चे को याद करके रो रही हैं। नवादा सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मृतका के परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। परिजनों ने सदर अस्पताल के तैनात चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही इलाज के लिए नाजायज राशि मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रसूता की मौत की घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय में ई रिक्शा चालक से बैरियर वसूली के दौरान एक बार फिर ई रिक्शा चालक की बैरियर कर्मी के द्वारा पिटाई कर दी गई। इस पिटाई से नाराज रिक्शा चालकों ने बरौनी 0 माइल सड़क को जाम कर हंगामा किया। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के बरौनी दुर्गा स्थान के निकट बैरियर वसूली के दौरान ई रिक्शा चालक पंकज कुमार से 40 रुपए की मांग की गई, जिसका विरोध रिक्शा चालक पंकज कुमार ने किया। इसके बाद आरोप है कि इसी को लेकर चालक पंकज कुमार की वसूली करने वाले कर्मी ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बाढ़ के बेलची थाना क्षेत्र के
एकड़गा गांव में कुछ लोगों ने आपसी रंजिश में दुकान में घुसकर कारोबारी गौतम कुमार पर खंती से हमला कर दिया। इस दौरान कारोबारी को बचाने के लिए पहुंची घर की 3 महिलाओं के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की। इसमें चारों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कारोबारी का कहना है कि आरोपी ने दुकान में घुसकर गाली गलौज की और मना करने पर खंती से हमला कर दिया। साथ ही जो सामान है उसे भी तोड़फोड़ की गई और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई।